हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे और एक साथ हम लोग मिलकर के अभी एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैंने सीडीपी के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के यानी कि जो भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और उनकी एक अलग प्लेलिस्ट भी बनाई है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं। आप चाहें तो चैनल पे विज़िट करके उन प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने लाइंस एंड एंगल्स की ऐसे ही फॉर्मूलाज की एक वीडियो प्रिपेयर कर दी है। ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी है, तो उसे आप जा कर के इससे पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग फर्दर इसे शुरू करते हैं। ठीक है। सो ट्राइंगल्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ट्राइंगल शेप कौन सा है, क्या है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ये लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा है, ये बीटा है एंगल, और ये जो तीसरा एंगल है ये थीटा है। तो आपको हमेशा याद रखना है किसी भी ट्रायंगल में अल्फ़ा, बीटा प्लस थीटा यानी तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये हमारा पॉइंट 1 था। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। यहीं पर बता देती हूँ। सेकेंड पॉइंट हमारा ये होगा कि लेट अस सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है। ठीक है, और इसका मैंने जो एक यहाँ जो बेस है इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है आगे तक। ठीक है, अगर ये आपका सपोज सम है कितना, ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ये एंगल है आपका लेट अस सपोज 10 डिग्री, सिर्फ सपोज करें, तो ये एक्सटीरियर एंगल ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो ये आप देखेंगे जो इंटरनल टू सम्स है, ये जो आपका एंगल है एक्सटर्नल एंगल, इसके ऑपोजिट में आप देखिए इंटरनल टू एंगल्स यानी 30 डिग्री प्लस 10 डिग्री बराबर 40 डिग्री। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये कितनी होगी, ये होगी आपकी 40 डिग्री। ठीक है, यानी कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर की तरफ है ना, तो ये आपका क्या है, एक्सटीरियर, सॉरी, ये बाहर की तरफ है ना, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो अंदर के ये जो दो इंटीरियर एंगल है उसका सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखते हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये थर्ड पॉइंट है हमारा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, एक तो होता है आपका ये ट्रायंगल, इसमें क्या है, आपकी सारी साइड्स डिफरेंट है। ये एक साइड है, इसका कुछ और लेंथ होगा, इसका कुछ और लेंथ होगा, सारी साइड्स डिफरेंट है, इसके सारे एंगल्स भी डिफरेंट है, अल्फा, बीटा, गामा। तो इस टाइप का जो ट्रायंगल है इसको हम लोग बोलेंगे स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, अब दूसरा आपका कैसा है, ये जो दूसरा ट्रायंगल है इसके सारे साइड्स इक्वल है, सब बराबर हैं, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तीनों बराबर हैं। और इसके जो एंगल हैं अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा, यानी ये तीनों जो एंगल हैं वो भी जो हैं बराबर हैं। बराबर हैं इन सेंस क्या, 60 डिग्री होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 60 डिग्री होता है, तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्वी वर्ड का ही मतलब बराबर है, तो इक्विलैटरल है, लेटरल मतलब साइड्स, जो भुजाएं हैं इसकी, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं।
ठीक है, इसके एंगल्स भी इक्वल है, 60 डिग्री है। फिर एक आता है आपका ट्रायंगल, ये है आपका 90 डिग्री, इसकी एक एंगल आपकी कितनी हो गई, 90 डिग्री है। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, मतलब कोई भी एंगल है। तो जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए उस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। फिर एक और टाइप का आपका ट्रायंगल होता है जिसमें क्या होगी, आपकी दो साइड्स तो इक्वल होंगी, तीसरी साइड का लेंथ जो है वो डिफरेंट होता है। यानी ये एंगल बीटा है तो बाकी के जो दो एंगल हैं वो आपके सिमिलर हो जाएंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा। ठीक है, तो जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलीस। आइसोसेलीस ट्रायंगल्स। ठीक है, ये आइसोसेलीस ट्रायंगल है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, इट इज़ अबाउट एंगल। ये आपको कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एंगल को जो है आप दो तरीके से मेजर करते हैं, या आपको यूनिट्स जो आएंगी, एक होता है रेडियन जिससे आप थीटा के ऊपर सी लगाते हैं, और एक होता है डिग्री। यूजुअली आपके क्वेश्चन डिग्री में आते हैं जिसमें आप ऐसे डॉट सा स्ट्रक्चर बनाते हैं थीटा के ऊपर। आपको हमेशा ये याद रखना है पाई यानी रेडियन ये बराबर होता है 180 डिग्री के। ऑलरेडी पता होगा, जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है आपके पाई रेडियन के बराबर। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री। सिंपल। फिर अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट, नहीं ये हमने क्या कर लिया, फोर्थ पॉइंट कर लिया है। अब हम लोग आ गए हैं फिफ्थ पॉइंट पे। ठीक है, कि लेट अस सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल है। अब मैं इस ट्रायंगल को मार्क कर देती हूँ। इसकी साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, लेट अस सपोज कि ये जो आपका ट्रायंगल है तो इसमें ये जो एंगल है ये आप मान लीजिए सबसे बड़ा एंगल है, मतलब 110 डिग्री है। मैं ले लेती हूँ, इजी होगा अगर मैं डिग्री ले लेती हूँ। ये 40 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है। ये क्यों बनाया है मैंने, क्योंकि मैं ये समझाना चाहती हूँ कि लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट साइड आप कैसे डिसाइड करेंगे। जो आपका सबसे बड़ा एंगल होगा, लेट अस सपोज आपने लिखा है 110 डिग्री। ठीक है, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, सबसे बड़े एंगल का ऑपोजिट साइड सबसे बड़ा होगा। उसके बाद है आपका 40 डिग्री, तो 40 डिग्री की ऑपोजिट साइड बी। देन है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री की ऑपोजिट साइड सी। यानी कि जो सबसे छोटा एंगल है उसका जो ऑपोजिट साइड है वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा एंगल है उसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट ये है कि लेट अस सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये रहा। अब मैंने यहाँ से ये एक्सटेंड कर दिया, ये आपके पास ट्रायंगल था, मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल था ये था ए बी और सी। यहाँ से मैंने क्या निकाला है, इसका बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जाते हैं, बाइसेक्टर मतलब जो दो आधे आधे में बांट दे। एंगल को आधे आधे में बांट दे तो एंगल बाइसेक्टर। यानी कि अगर ये मेरा बी है तो इसने इसे आधे आधे में बांट दिया। यहाँ से मैंने इसे एक्सटेंड करा बी से एक लाइन। ठीक है, और वो मैंने मिला दी किसमें, सी में ही। नाउ अगर ये आपका एंगल ए था, ठीक है, एंगल ए, ठीक है, तो ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। सिंपल।
अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और ये जो बी है इसको बाइसेक्ट करते हुए ये लाइन जा रही है और यहाँ सेम बेस पे ये ट्रायंगल बना है, तो अगर ये ए है एंगल, तो आपका ये एंगल कितना होगा? एंगल A/2। सिंपल। ठीक है, अब करते हैं 7th पॉइंट। सम ऑफ टू साइड्स is always greater than थर्ड साइड। यानी अगर आप दो साइड का सम लेंगे किसी भी ट्रायंगल का, तो वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ी होगी। अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है और इसमें ये आपका A है, ये B है और ये C है, तो आप देखेंगे कि A + B ये बड़ा होगा C से, A + C ये बड़ा होगा B से, B + C ये बड़ा होगा A से। ये हमेशा होगा किसी भी ट्रायंगल में। और एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, सम, ये तो सम था, सम का हो गया। अब डिफरेंस का बता देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स is always smaller than थर्ड साइड। दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा ही होगा। यानी अगर आप A - B करते हैं तो वो C से छोटा होगा, आप B - C करते हैं तो वो A से छोटा ही होगा, अगर आप A - C करते हैं तो वो B से छोटा ही होगा। इन शॉर्ट, ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। A - B है, ठीक है, तो वो C से छोटा होगा और A + B C से बड़ा होगा। सिंपल। तो ये आपकी एक ट्रायंगल की कोई साइड होगी। ये एक सिंपल चीज़ है जो आपको याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। 8 पॉइंट क्या कहता है? लेट अस सपोज कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये मैंने इस तरह से इसे कट करा है। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है, दिस वाज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल से मैं ये जो लेके गई, ये यहाँ पर 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है, ठीक है। ये इधर 90 डिग्री पे, ये A है, ये B है और ये C है। मैं B से लेके गई एक पॉइंट जो कि D पे कट कर रहा है, लेकिन ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो इस केस में आपका जो AB² होगा, AB² वो किसके बराबर होगा? वो हो जाएगा AD × AC के, AD × AC, AD मतलब ऐसे AD × AC इस तरह से। रुकिए मैं फिर से बताती हूँ आपको। आपकी ये जो लाइन है ना AB, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? AB² हो जाएगा आपका बराबर AD × AC, ठीक है। क्लियर? इसी तरह से आपका जो BC² है, हम बात कर रहे हैं BC² की, BC² की वैल्यू हो जाएगी CD × AC, CD × AC। क्लियर? × AC, ठीक है। इसी तरह से जो आपकी ये हो जाएगी BD²,
बी डी स्क्वायर आपका ये है, बी डी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपके बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए डी इंटू डी सी, ठीक है, ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी, और बी डी यानी कि बी डी इंटू ए सी, ठीक है। सो बी डी इंटू ए सी ये बराबर हो जाएगा ए बी इंटू बी सी के, इंटू बी सी के, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना है, ये यूज़ में आएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसकी हम लोग बात करेंगे, 9th पॉइंट, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, जैसे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो इसमें क्या है, ये आपस में सिमिलर हैं, तो इसमें क्या है, ये आपस में सिमिलर हैं, एक जैसे दिखते हैं, है ना। लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होगा कि अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये इसको सुपर इम्पोज कर देगा, यहाँ पर होगा सुपर इम्पोजिशन, तो ये इसको सुपर इम्पोज कर देगा, ठीक है, ये इसको सुपर इम्पोज कर देगा। सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, क्लियर। तो यहाँ पर ये इसके जैसा है, कॉन्ग्रुएंट मतलब वो इसे सुपर इम्पोज कर देगा। अगर आप इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं किसकी, प्रॉपर कॉन्ग्रुएंसी की। तो कॉन्ग्रुएंसी में लेट अस सपोज आप किस तरह से मानेंगे कि कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है ना। तो अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ओके, तो यहाँ बात करते हैं कैसे। मान लीजिए ये है ए बी सी और ये है ट्राइंगल डी ई एफ। तो इसमें क्या है, एक तो ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल बीटा और ये एंगल बीटा। यानी आपके पास एक तो एंगल बराबर है अल्फ़ा अल्फ़ा, आपके पास साइड बराबर है और एंगल बराबर है, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि एंगल एंगल साइड बराबर है। तो ये अगर आपके पास दो एंगल्स और एक साइड एकदम एक जैसे हैं किसी ट्राइंगल में, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ट्राइंगल अल्फ़ा के सामने जो एंगल है उसके साथ जो सेम एंगल होगा उसको एक साथ रखेंगे, बीटा के सामने बीटा ए और यहाँ पर ट्राइंगल डी, फिर बी और ई का सेम है तो बी, यहाँ पर ई, फिर यहाँ पर सी है और यहाँ पर एफ बच रहा है। तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका सिंबल क्या है कॉन्ग्रुएंसी का, तो सिंपल है इक्वल टू साइन लगाने के बाद ऐसे
ये सिग्मोइड सा साइन। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए ये एंगल है अल्फ़ा और ये भी एंगल अल्फ़ा है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, और ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं। इसी तरह से अगर किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये आपका साइड साइड साइड, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। मान लीजिए अगर ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये अल्फ़ा है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ठीक है, आप ये कह लेते हैं कि क्या एंगल 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 होगा तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो हो सकता है दो ट्रायंगल्स का आपस में एंगल तो 60-60 हो, लेकिन साइड जो है वो अलग है। ये अलग, इसमें ए की वैल्यू डिफरेंट है और इसमें ये बी है, लेकिन तीनों में एंगल मैच कर रहे हैं। तो एंगल 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 जैसा कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी आप नहीं मानेंगे। SAS AAS, SAS ASA SSS, ये तीन आप मानेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। जो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जो भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं वो सब सिमिलर हैं आपस में, बट सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। वो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अब हम लोग आ जाते हैं 10th पॉइंट पे। सिमिलैरिटी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी बताई, अब बताएंगे सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी करते वक्त आपको साइड पे फोकस नहीं करना है, आप सिर्फ एंगल्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। दो एंगल्स अगर सिमिलर हैं, ठीक है, दो एंगल्स अगर सिमिलर हैं तो आप ये मान लीजिए आपके ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप? इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लेट अस सपोज आपके पास ये ए, ये बी और ये सी, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। आपके पास ये एंगल जो है दिस इज बीटा और ये एंगल अल्फा है, और इसमें ये एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फा है। तो कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ए से मिलने वाला का एंगल कौन सा है? तो पी, फिर बीटा बी, यहाँ पर बीटा क्यू है, सी एंड आर। आपको सिर्फ ये साइन बनाना है एंड दिस मीन्स ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। नीचे से इक्वल टू हटा देंगे कॉन्ग्रुएंसी से, तो सिमिलर का साइन हो गया। अब एक चीज़ आपको देखना है, मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल के अंदर मैं BC के पैरेलल एक और लाइन खींच देती हूँ इसी ट्राइंगल के अंदर। ये BC के पैरेलल है, ये लाइन BC के पैरेलल है, D और E। तो आपका ये जो ट्राइंगल होगा ना ADE, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। क्लियर? क्या हो जाएगा? यहाँ थीटा तो थीटा ही रहेगा, जो यहाँ अल्फा एंगल है वो इसका एंगल होगा, जो बीटा एंगल है वो ये बीटा। ये तो समझ आ रहा होगा। अब एक और पॉइंट देखो इसी से रिलेटेड। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और
ये है आपका ए बी सी, और यहाँ पर आपके पास एक डी ई पॉइंट आता है जिससे ये ऐसे, दिस इज ऑल्सो सिमिलर। यहाँ पर ट्रायंगल ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है कि जो इसका अल्फ़ा है वो इस एंगल अल्फ़ा के बराबर बैठ रहा है, और ये एंगल बीटा इस एंगल बीटा के बराबर, और ये थीटा। तो सिमिलर ट्रायंगल्स ये भी हैं, बस यहाँ पर एंगल ए डी ई वो सिमिलर है किस तरह से, एंगल ए तो ए के जैसा ही है, यहाँ ये बराबर हो जाएगा सी के और ये बी के, सिंपल। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेट्स कम टू 11th पॉइंट, which is Thales theorem। तो थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, सॉरी, ठीक है, कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल है और ये इसके और अंदर आप ये पैरेलल है टू दिस, मतलब ये आपस में पैरेलल है टू दिस। ठीक है, मार्क कर देती हूँ मैं, ए बी सी, दिस इज डी एंड ई। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ये इसके बराबर है, ये और ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये आपका ऐसे है इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये हमें पता है। इस केस में आप ये कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। क्लियर, ए डी अपॉन डी बी यानी ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। क्लियर, दूसरी बात, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी यानी ए डी अपॉन ए बी। क्लियर, इसी तरह से ए ई अपॉन ए सी बराबर होगा डी ई अपॉन बी सी के, यानी कि डी ई अपॉन बी सी के। क्लियर, तो ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त बहुत हेल्प होगी। फिर है 12th पॉइंट, आपके पास है ट्रायंगल ठीक है, और ये दूसरा ट्रायंगल, ये आपस में क्या है, सिमिलर है। ए बी सी और ये डी ई एफ है, ये आपस में क्या है, सिमिलर है। तो जो एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का, दैट इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू, या आप ये कह सकते हैं कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। सिंपल। अब आ जाते हैं 13th पॉइंट पे। 13th पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं और अब हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स की। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इन सेंटर की, कि ये इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर समझने के लिए आपको समझना है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो आपका एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। तो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है,
और उसका ये अगर मान लो कि एंगल है, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला ये रही लाइन, दो इक्वल पार्ट्स में बांटने वाला ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसी तरह से तीनों साइड से जब आप निकालेंगे, ये इसका और ये इसका, ठीक है, और क्या कर रहे हैं ये सब के सब, ये सब के सब एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये सी को और ये बी को। तो ये जो आपका पॉइंट आई बना है, दिस इज इन सेंटर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के सभी एंगल्स के, ट्राइंगल के तीनों साइड के एंगल बाइसेक्टर के मीट करने पर जो पॉइंट बना है दैट इज इन सेंटर। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सपोज आपके पास कोई ट्राइंगल है और उसमें आपके पास क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इसको सपोज ए बी सी मैंने मार्क कर दिया और ये डी है। तो आपका ए बी यानी ये ए बी अपॉन में ए सी यानी कि ये ए सी बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी के, बी डी अपॉन डी सी के, सी बी डी अपॉन डी सी के। तो इस चीज़ को याद रखना है कि तो आपका क्या हो जाएगा कि ए बी अपॉन ए सी ये बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी के। सिंपल। अब आ जाते हैं हम लोग 14th पॉइंट पे। 14th पॉइंट है आपका, क्या कहता है कि लेट अस सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, और ये आपका क्या है, इन सेंटर है। बी और सी से ये जा रहा है, ये बी का से एंगल बाइसेक्टर गया और ये सी का, और ये इन सेंटर पे जाके क्या कर रहे हैं, आपस में मीट कर रहे हैं। तो ये आपका एंगल है, ये थीटा है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि इन सेंटर पे ये एंगल कितना बनेगा। तो आप ये बहुत आराम से कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, कितना होगा, 90 प्लस थीटा बाई 2। अब हम लोग बात करते हैं 15th पॉइंट की। 15th पॉइंट क्या कह रहा है, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब आपने ए बी को क्या किया, आपने ए बी को कर दिया एक्सटेंड, ये लो ये हो गया एक्सटेंड, और ए सी को भी इसी तरह से आपने कर दिया एक्सटेंड टिल पॉइंट डी एंड ई। अब आप क्या लेते हैं, अब आप एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर यहाँ बाहर की तरफ लेंगे, इसी तरह से एंगल सी का यहाँ बाहर की तरफ लेंगे, और ये आ करके ना एक किसी पॉइंट पे मीट करेंगे। ये आ करके ना ये एक किसी पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, पॉइंट का नाम आपने दे दिया एक्स। तो ये है आपका एक्स सेंटर, है ना, ट्रायंगल से बाहर की तरफ इधर को मीट कर रहे हैं। तो आपको अगर ये याद होगा, जब ये आपस में मिलते थे तो ये आपका 90 प्लस थीटा बाई 2 होता था, अंदर की तरफ जब मिल रहा था इन सेंटर। तो जब एक्स सेंटर बन रहा है तो ये वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 90 माइनस, बस माइनस साइन आ जाएगा, थीटा बाई 2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा बाई 2। थीटा आपका ये एंगल ये है। क्लियर, ये फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट है आपका नंबर 16। इसमें है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड में लेट अस सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल ए बी और सी। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है जो मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करे।
जो मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करें। तो ए से अगर ये पॉइंट निकलेगा, सपोज ये है, तो जो मीडियन है और ये आया आपका पॉइंट डी, तो ये जो आपका मीडियन ए डी है ये बी सी को इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका मीडियन है। तो सेंट्रॉइड कैसे बनेगा, जहाँ पर ये मीडियंस आपस में कोलाइड करेंगे वो आपका सेंट्रॉइड बनेगा। यानी अगर ये मेरा ट्रायंगल है, और लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो यहाँ पर ये सारे मीडियन, यानी कि ये आया बी से आया तो उसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। फिर एंगल सी से आया, उसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में, इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। फिर ए आया, उसने बी और सी को मतलब दो पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट है, ये दिस इज योर सेंट्रॉइड। ठीक है, दिस इज योर सेंट्रॉइड। अब आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो आपका मीडियन होता है, ठीक है, लेट अस सपोज यहां पर अगर आपका सेंट्रॉइड आया है जी, तो ये इसको, ये जो आपका मीडियन है इसको 2:1 रेशियो में बांट देगा। और अगर मान लीजिए ये आपका डी है, ये ई है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट आपका एफ है ना, तो इस केस में अगर आपको ए डी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये वाला जो मीडियन है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो दिस विल बी हाफ ऑफ, फिर आप देखेंगे आपको ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो ए पॉइंट से कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं, ए बी, तो ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा इससे कौन सी ब्रांच निकल रही है, ए सी, ट्वाइस ऑफ ए सी का होल स्क्वायर, और इसके ऑपोजिट में कौन सा है, बी सी, तो बी सी के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको बी ई, ठीक है, यानी कि अगर आपको बी ई निकालना है, बी ई यानी कि मीडियन की लेंथ निकालनी है, तो आप हाफ ऑफ, आप देखेंगे बी से कौन कौन सी ब्रांच निकल रही है, एक तो बी ए, तो ट्वाइस ऑफ बी ए स्क्वायर, प्लस एक तो बी सी, ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर, फिर माइनस इसके ऑपोजिट में ए सी स्क्वायर। सिमिलरली सी एफ का क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ सी बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो है वैल्यूज निकाल सकते हैं मीडियन की। अब ये आपका 16th पॉइंट था, अब हम लोग आ गए हैं 17th पॉइंट पे। ठीक है, 17th पॉइंट में हम लोग बात करेंगे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल, नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है मतलब उसकी तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, मतलब उसकी तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। अगर ये ए है तो ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। सपोज इसको ए बी सी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या गिरा देती हूँ, एक ए, ये रहा आपका मीडियन। ठीक है, तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन गिरता है ना इस पर, तो ये 90 डिग्री पे आता है, 90 डिग्री पे कट करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होगा, ठीक है, वो इसे 90 डिग्री पे कट करेगा। ये आपका पॉइंट डी है। ठीक है, दिस इज डी, क्लियर। और सपोज यहाँ कहीं पे आपका क्या बन रहा है, जी, यानी सेंट्रॉइड। तो ये जो आपका सेंट्रॉइड है ना, इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये होता है आपका आर। कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर होता है आपका सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। ठीक है,
और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर होता है आपका इन रेडियस। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। अगर इसमें ए डी निकालना है यानी वो मीडियन, ये मीडियन, सो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए से कौन सी ब्रांच निकल रही है, तो ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ये रहा ए सी ना, ए का स्क्वायर माइनस इसका ऑपोजिट अगेन ए का स्क्वायर। तो ये आपका 1/3 कितना, 4 में से एक, 2 2 4, 4 में से ये एक, 3 ए का स्क्वायर, सॉरी ये 2 है यहाँ पर। ठीक है, सो दिस बिकम्स √3/2 ए का स्क्वायर। तो इसलिए आप बोलते हैं कि इक्विलैटरल, इसको डायरेक्टली याद कर लेना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है उसकी वैल्यू √3/2 ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर एक चीज़ देखना कि एरिया, ठीक है, इसी से आपकी वैल्यू निकलती है √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर? तो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो आपका सरकम रेडियस होता है इसकी वैल्यू होती है a/√3 और इन रेडियस की वैल्यू होती है a/2√3। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि r और इस छोटे वाले r का रेशियो पूछ लें तो क्या हो जाएगा, a/√3 रेशियो a/2√3, √3 ये कैंसिल, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, 2:1 का रेशियो होता है। नेक्स्ट है आपका 18th पॉइंट, हम बात करेंगे सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर में आपको पता होना चाहिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है और उसमें ये लाइन क्या कर रही है, एक तो ये 90 डिग्री पे भी आनी चाहिए और दूसरा ये इस वाली लाइन को आधे आधे में बाइसेक्ट भी करनी चाहिए। लेट अस सपोज मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक लाइन ऐसी ले आई, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, और 90 डिग्री से कट कर रही है, सिमिलरली इसके 90 डिग्री पे। ठीक है, ये लाइन को बाइसेक्ट भी कर रही है और ये भी कर रही है। ऐसे ही इस लाइन का जो आधा है वो यहाँ से है, ये इसे बाइसेक्ट भी कर रही है और यहाँ पर 90 डिग्री पे कट कर रही है। ये होने के बाद ये लोग जिस जगह मिल रहे हैं, ये दिस इज योर सरकम सेंटर, दिस इज योर सरकम सेंटर। ठीक है, एक पॉइंट वैसे याद रखना कि सरकम सेंटर का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, तो इसका मतलब है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ना ट्रायंगल के, ये किसी सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर ये सरकम सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से मीट करने वाला ये रेडियस, ये आपका सरकम सेंटर। ठीक है, यहाँ से मीट करने वाला ये रेडियस है सर्कल का। और मान लीजिए अगर आपका ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल आपका 2 थीटा होगा। ठीक है, वैसे भी एक प्रॉपर्टी भी होती है सर्कल की कि अगर कोई कॉर्ड है इस तरह से सर्कल पे और ये रेडियस ऊपर अगर इस तरह से कोई एंगल बन रहा है थीटा, तो नीचे 2 थीटा होगा। ठीक है, अब 19th पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। 19th पॉइंट क्या कहता है, ये इन रेडियस के बारे में है। अभी मैंने सरकम रेडियस दिखाया था आपको,
अब इन रेडियस क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, है ना, तो ट्रायंगल के अंदर बनने वाला जो सर्कल है वो आपका बनाएगा क्या, इसके अंदर का ये जो रेडियस है दिस इज इन रेडियस। ठीक है, इस रेडियस को आप इन रेडियस को कैसे निकालेंगे, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, सिंपल, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, सिंपल। आपको ट्रायंगल का एरिया लेना है और उसका सेमी पेरीमीटर लेना है। अगर यही आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सारी साइड्स इक्वल रही होंगी ट्रायंगल की, है ना, तभी इसके अंदर ये सर्कल बन रहा है आर। तो ऐसे केस में आपका जो इन रेडियस होगा वो a/2√3। ठीक है, अगर यहीं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो इसके अंदर का इसी तरह से आपका ये रेडियस है। ठीक है, तो इस वाले केस में यानी कि ये जो आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इस वाले केस में आपका जो इन रेडियस होगा वो होगा P यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट अपॉन 2, यानी कि इन शॉर्ट मैं इसको बोल सकती हूँ कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर कभी आपको ऐसा नॉर्मल ट्रायंगल आ जाता है, ठीक है, नॉर्मल ट्रायंगल मतलब ना वो राइट एंगल्ड है, तो आप उसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो उसका, या फिर अगर आपको सेमी पेरीमीटर निकाल दिया है आपने, पेरीमीटर निकालना इजी है, सारी साइड्स आपने लिया, उसको सम करा, उसको हाफ कर दिया। ठीक है, आप एरिया कैसे निकालेंगे किसी ट्रायंगल का, तो आप यूज़ करेंगे हेरॉन्स फार्मूला। जब आपको नॉर्मल ट्रायंगल दिया गया है, उसमें ना इक्विलेटरल है ना राइट एंगल है, तो कैसे निकालेंगे, आपके पास सेमी पेरीमीटर की ही वैल्यू है, तो आप निकालेंगे भाई हेरॉन्स फार्मूला से, दैट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सिंपल, यहाँ पर एस क्या है आपका सेमी पेरीमीटर है, यहाँ पर एस क्या है आपका सेमी पेरीमीटर है, और जो आपका ये है एस तो सेमी पेरीमीटर है, ये आपका एस है, ए बी और सी ये आपके साइड्स हैं ट्रायंगल के। ठीक है, ये तब है जब आपका कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल ना दे रखे, आपको सिर्फ सेमी पेरीमीटर दिया है और एक नॉर्मल ट्रायंगल है। ठीक है, अब है पॉइंट नंबर 20, ये सर्कम रेडियस के बारे में है। क्या है ये पॉइंट, ये पॉइंट काफ़ी सिंपल है। पॉइंट ये है, आपको पता है कि कोई आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स किसी सर्कल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ओ है, तो ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। ये जो आर है यानी ये सर्कम रेडियस है, ये बराबर हो जाएगा ए बी सी, जैसे इन रेडियस के फॉर्मूला निकाला था ऐसे इसका 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सिंपल, यहीं अगर ये कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो आप कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू हम पहले ही कर चुके हैं, a/√3। ठीक है, यहीं अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसका सर्कम रेडियस कैसा होगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से लाई करेगा, इसके रुकिए फिर भी बेटर,
ये कुछ इस तरह से लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से आर, इसको बाहर लिख दिया मैंने, ये आर और ये आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आर होगा यानी सर्कम रेडियस होगा वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। आर यहाँ पर क्या है, रेडियस है ना इस सर्कल का, डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर 2 आर इस तरह से आ रहे हैं। तो सिंपल इसको हाइपोटेन्यूज जो है, ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको सिंपली ये एक आर यानी कि सर्कम रेडियस आपका निकल जाएगा। एक मान लीजिए कि आपको इस तरह से नहीं दिया है, तीनों जब काम ना आए तो आप यूज़ करेंगे साइन रूल। ये साइन रूल क्या है, साइन रूल अगर ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये ए बी सी, एंगल ए के ऑपोजिट में जो साइड है उसको ए मानेंगे, एंगल बी के ऑपोजिट में साइड बी मानेंगे, एंगल सी के ऑपोजिट में साइड सी मानेंगे। तो ए अपॉन साइन ए बराबर होता है बी अपॉन साइन बी, जो कि बराबर होता है सी अपॉन साइन सी, विच इज इक्वल टू 2r, ठीक है। सो ये सारे थे फॉर्मूला जो आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके क्वेश्चंस आए उनमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।